हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग हमारा फोर्थ असेसमेंट का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम है बारी बारी आते मौसम। बारी बारी आते मौसम। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। चलो, तो बताओ बच्चों, गर्मी में क्या क्या करना अच्छा लगता है? तो गर्मी में आपको क्या क्या करना अच्छा लगता है? हाँ, ठंडी चीज़ें खाना, आइसक्रीम खाना और ठंडे ठंडा जूस पीना और सूती कपड़े पहनना। अच्छा, तो अब बताओ बच्चों, सर्दी में क्या क्या खाना अच्छा लगता है? और सर्दी में आपको क्या क्या खाना अच्छा लगता है बच्चों? गरम चीज़ें खाना, ठंडी चीज़ें खाओगे तो सर्दी लगेगी ना। अच्छा, तो अब बताओ, बारिश आने से आसपास कैसा हो जाता है? जब बारिश आती है तो हमारे आसपास कैसा हो जाता है बच्चों? सब कुछ ठंडा ठंडा हो जाता है ना, सुहाना सा हो जाता है ना? तो बताओ बच्चों, गर्मी, सर्दी, बारिश, ये सब क्या है? मौसम है। यह सब एक मौसम है जो कि बारी बारी से आते हैं, बारी बारी से अपने समय में आते हैं, है ना? सब मौसम बारी बारी आते हैं, सबका अलग अलग आनंद है। जो ये मौसम है, गर्मी, सर्दी, बारिश, यह तो आते हैं बारी बारी से है और इनका अपना ही आनंद है, अपना ही एक खुशी है। जैसे कि गर्मी में हमें कितने अच्छे अच्छे फल, आम वगैरह खाने को मिलते हैं। सर्दी में अलग अलग फल और सब्जियां खाने को मिलती है ना। बारिश के समय में भी और भी अलग तरीके की सब्जियां, फल वगैरह खाने को मिलते हैं, है ना। तो ये सारे मौसमों का अलग ही एक आनंद है बच्चों। ओके, चलो अब पाठ को शुरू करते हैं। हमारे पाठ में सबसे पहले एक दीदी है और कुछ बच्चे हैं। दीदी बच्चों को मौसम के बारे में बता रही है। तो यहाँ पे बच्चे, दीदी आज बहुत गर्मी है, पंखा भी नहीं चल रहा, आज बाहर पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। तो बच्चे दीदी को बोलते हैं कि आज तो बहुत गर्मी है दीदी, हमारा तो पंखा भी, फैन भी नहीं चल रहा, चलो बाहर पेड़ के नीचे बैठकर हम बातें करेंगे। देखो यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए हैं। तो दीदी बोलती हैं, हाँ आज बिजली नहीं है, बिजली मतलब लाइट नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। तो सभी बाहर वृक्ष मतलब पेड़ की छाया में बैठते हैं। दीदी, बच्चों बताओ आजकल कौन सा मौसम है? तो दीदी बच्चों से पूछती है कि बच्चों बताओ आजकल कौन सा मौसम चल रहा है? तो बच्चे बताते हैं, दीदी आजकल गर्मी है, बार बार प्यास लगती है और पसीना भी बहुत आता है। जैसे कि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि गर्मी का मौसम है और इसमें प्यास भी बहुत लगती है और पसीना भी आ जाता है। तो इससे दीदी बोलती हैं, आओ आज हम इसी विषय पर बातचीत करें। तो दीदी बोलती है कि आज हम इसी टॉपिक मतलब विषय मतलब टॉपिक पर बात करेंगे। मौसम हमेशा बदलते रहते हैं, मई और जून में बहुत गर्मी पड़ती है। दीदी बोलती है ये जो मौसम है एक ही नहीं होता, हमेशा यह बदलता रहता है। मई और जून है जिसमें बहुत ही गर्मी पड़ती है, जून में तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ने लगती है। धूप बहुत तेज होती है, इन दिनों धूप बहुत तेज होती है, बहुत कड़ी होती है, इसीलिए नदी, नाले, कुएं और तालाबों में पानी कम हो जाता है। धूप तेज होने के कारण ये जो नदी, नाले, कुएं आदि का पानी होता है, यह धूप अपने ऊपर सोख लेती है और पानी कम हो जाता है। सूरज जल्दी निकलता है और देर में अस्त होता है। अस्त होना मतलब छिपना।
सूरज निकलता भी जल्दी है और जल्दी ही छिपता है। दिन लंबे हो और रातें छोटी होने लगती हैं। अच्छा बताओ, गर्मी के दिन आपको क्यों अच्छे लगते हैं? तो दीदी बच्चों से पूछती है कि बच्चों बताओ, गर्मी का दिन आपको क्यों अच्छा लगता है? तो बच्चे शरारत नोटिस भरे स्वर में आवाज में बोलते हैं, गर्मी के दिनों में लंबी छुट्टियां होती हैं, इसीलिए। तो बच्चे बोलते हैं गर्मी के दिनों में तो लंबी छुट्टियां, हॉलीडेज मिलती है, समर वेकेशन, है ना। तो दीदी बोलती है, अब किसी ऐसे फल का नाम बताओ जो गर्मियों में मिलता है और सबको पसंद है। दीदी बोलती है कि अब एक ऐसे फल का नाम बताओ जो गर्मियों में, समर में मिलता है और सबको बहुत ही अच्छा लगता है, पसंद आता है। तो बच्चे सब एक ही आवाज में, एक ही स्वर मतलब आवाज में बोलते हैं, आम। दीदी बोलती है, अच्छा बताओ आम से क्या क्या बनता है? तो दीदी पूछती है, बता दो अब कि आम से क्या क्या बना सकते हैं हम लोग। तो बच्चे बोलते हैं मैंगो शेक ना, जो दूध और आम दोनों मिला के बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैंगो शेक। मैंगो आइसक्रीम, है ना। माँ कच्चे आम का पन्ना भी बनाती है। कच्चा आम जिसे हम लोग कैरी बोलते हैं ना, उसका पन्ना भी बनाती है माँ। अब दीदी बोलती हैं, गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है, आकाश में बादल छा जाते हैं, सावन के बादलों को देखकर मोर नाचने लगते हैं। दीदी बोलती है, गर्मी के बाद हमारा बरसात का मौसम आता है और आकाश में चारों तरफ बादल छा जाते हैं, काले काले बादल छा जाते हैं बारिश वाले, है ना। और सावन के बादलों को जो देखकर मोर जो हैं वह नाचने लगते हैं। मोर को सावन के जो बादल होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं और बारिश आते ही वो लोग नाचने भी लगते हैं। तो इससे संबंधित कुछ लाइनें यहाँ पे हैं, पढ़ते हैं चलो। उमड़ घुमड़ कर आए बादल, मोर भी तब आ जाते हैं, नीलम जैसे पंख फैलाकर अपना नाच दिखाते हैं। नीलम मतलब नीले नीले मोर के जो ये पंख है उसे नीलम बोला गया है। तो यहाँ पे बच्चे बोलते हैं, सावन के महीने में ही राखी का त्योहार भी मनाया जाता है। तो बच्चों को याद आता है कि सावन के जो महीना है उसमें बारिश भी होती है, लेकिन उसमें भी राखी का त्योहार भी आता है, जिसमें बहनें अपने भाई को राखी बांधती है ना। तो दीदी बोलती हैं, हाँ, बरसात कम होते ही हवा ठंडी होने लगती है, धीरे धीरे सर्दी की ऋतु आ जाती है। तो दीदी बोलती है कि हाँ, राखी का त्योहार भी मनाया जाता है और बरसात जो कि है जब कम हो जाती है तो ठंडी ठंडी हवा होने लगती है और धीरे धीरे सर्दी की भी ऋतु मतलब मौसम आने लगता है। हम लोग मौसम को ऋतु भी बोलते हैं, ऋतु आ जाती है। दिसंबर जनवरी तक तो बहुत ठंड पड़ने लगती है। दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंड का होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है। सर्दी में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, रात को रजाई ओढ़ कर सोते हैं। सबको धूप अच्छी लगती है, पर तो दीदी बोलती हैं कि सर्दियों के मौसम में सब गर्म कपड़े पहनते हैं, सबको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, इसलिए रात को रजाई, कंबल वगैरह, ब्लैंकेट ओढ़कर सोते हैं और सबको धूप बहुत ही अच्छी लगती है, सब धूप को ही पसंद करते हैं, है ना। पर उन दिनों सूरज देर से निकलता है और जल्दी अस्त हो जाता है। जैसे गर्मियों में सूरज जल्दी निकलता है और देर से अस्त होता है, वैसे ही सर्दियों में सूरज देर से निकलता है और जल्दी अस्त मतलब जल्दी छिप जाता है। बच्चे, फरवरी के अंत तक तो सर्दी कम हो जाती है। बच्चे बोलते हैं कि फरवरी के अंत तक
फरवरी के लास्ट तक तो सर्दी कम हो जाती है ना बच्चों। अब हमारा फरवरी का महीना चल रहा है, उसके लास्ट तक हमारी ये जो ठंड है वो एकदम बिल्कुल चली जाएगी, गर्मी आ जाएगी, है ना। दीदी ठीक कह रहे हो, सर्दी कम होने पर बसंत ऋतु आ जाती है। सर्दी के बाद बसंत ऋतु आ जाता है, जिसमें क्या होता है, फसल पक जाती है, फसल जो कि है पक जाती है और निकालने लायक हो जाती है। जो किसान होते हैं, किसान मतलब फार्मर, अपनी पकी फसल देखकर फूले नहीं समाते। किसान लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उनकी फसल पकी हुई होती है और अब उनको निकालने का समय आ जाता है। तो इससे संबंधित कुछ लाइनें हैं यहाँ पे बच्चों। सर्दी गई बसंत है आया, बदल गई धरती की काया, रंग रंग के फूल खिले हैं, वन बगिया सब महक रहे हैं, डाली डाली झूम रही है, पीली सरसों फूल रही है ना। जो पीली सरसों है वो अब खिलने लगी है, फूलने लगी है, उसमें से अब सरसों निकालने का समय आ गया है क्योंकि अब फसल पक चुकी है। बच्चे बोलते हैं, दीदी हम तो सर्दी के समाप्त होने पर होली के त्योहार की राह देखते हैं। सर्दी समाप्त होने के बाद हमारे त्योहार शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हमारा आता है होली का त्योहार। ये सबको बहुत ही अच्छा लगता है। तो बच्चे बोलते हैं, बहुत मज़ा आता है मुंह पर गुलाल लगाने और कपड़ों पर पिचकारी से रंग डालने में। तो बच्चे बोलते हैं कि होली का त्यौहार हमें बहुत ही अच्छा लगता है मुंह पर गुलाल, तरह तरह के रंग लगाने में और पिचकारी चलाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो दीदी बोलती हैं, बच्चों इस तरह ऋतुएं सदा बदलती रहती हैं, प्रत्येक ऋतु का अपना ही आनंद है। तो दीदी बोलती है, इस तरह हमारी जो ये ऋतुएं हैं, ये मौसम हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, हमेशा चेंज होते रहते हैं। एक ही ऋतु या एक ही मौसम हमेशा नहीं रहता। तो ये प्रत्येक मतलब जो हर ऋतु मौसम है उसका अपना ही एक आनंद है और हर ऋतु में कोई ना कोई त्योहार आता रहता है और हर त्योहार और हर मौसम का अपना ही एक आनंद है, अपना ही एक मज़ा है ना बच्चों। अच्छी लगी ना हमारी ये कहानी, बारी बारी आते मौसम। इसे आप घर पे पढ़ना बच्चों। ओके, बाय बाय।